हेलो, हाय, नमस्कार सभी को। मैं गीता डुबराल स्वागत करती हूँ आपका दून घाटी के बंजारावाला क्षेत्र से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ प्यारी सी बच्ची श्री की मुस्कान के साथ। श्री एक प्यारी और बहुत ही शांत बच्ची है। ये बहुत कम रोती है और हर किसी के पास चली जाती है। इसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आती है। उसका बचपन बहुत याद आता है इसे देखकर। वो भी ऐसे ही बचपन में सबके पास चली जाया करती थी और उसे देख इसलिए मैं इससे मिलने रोज चली जाती हूँ। आज देर हो गई थी इसलिए हम श्री को घुमाने नहीं ले गए। और फिर पड़ोस में उनका नदी का कुत्ता है और देखो कैसे शेर जैसा है। पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो हम घूमने चले गए। इस वजह से डॉग की वजह से भी हम श्री को नहीं लाए कि वो डर ना जाए करके। थोड़ी देर तक हमने इसे टहलाया, फिर सामने से देखा खूब सारे आवारा कुत्ते आ रहे थे, तो हम डर के मारे इसको वापस ले आए, कहीं हम पे इसकी वजह से अटैक ना कर दे, इसलिए हम वापस और फिर हम घर की तरफ वापस आ गए थे। ये दूसरे दिन सुबह की तस्वीर है जो मैंने दी थी सुबह 6 बजे की। और दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इतवार को हमारी छुट्टी होती है स्कूल की, तो इसलिए मैं ऊपर जल्दी चली गई थी। जल्दी उठ के 6 बजे आसमान देखो कैसा हो रखा है। बादल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, जैसे रुई रुई सी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रुई, और नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने इसकी काफ़ी सारी पिक ली। हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी खेत की तरफ। ऊपर छत से ही दिखाऊंगी क्योंकि नीचे तो मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, आजकल सांप वगैरह भी आ जा रहे हैं और मैं तो एक नंबर की डरपोक हूँ। ये देखिए थोड़ा सी हल्दी हो रही है, हल्दी के पौधे लगे हुए हैं। ये मक्की लगी हुई है, दिख रही होगी आपको हल्की हल्की। और इसके बगल में लगा हुआ था आपका ये अरबी के पत्ते हैं, ये अरबी लगी हुई है, कद्दू, अरबी, मक्की वगैरह सब कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है। ये कद्दू की बेल देखो ऊपर चढ़ रखी है और सारे अमरूदों को ढक दिया है। अमरूद जो हो रहे हैं ना, मतलब बड़े बड़े तो खूब हो रहे हैं, लेकिन उनमें ना सब में कीड़े हैं, बेकार हो गया वो पेड़। अब बहुत अच्छा खुशबू वाला हमारा मीठा अमरूद है, लेकिन उसमें इस वक्त बरसातों के टाइम ना बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते वो अमरूद, सारे फेंकने पड़ते हैं ऐसे ही। और ये थोड़ी दो चार डालियाँ मिर्च की भी लगा रखी है माँ जी ने। यहाँ पे दिख नहीं रहा ऊपर से ढंग से, वो नहीं कर पाई मैं। ये देखो ये है मिर्च के पौधे। मिर्च बहुत तीखी मिर्च, तेज मिर्च है इसकी, एक मिर्च से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो आधी ही डालती हूँ। और ये फिर मैंने यहाँ से अपने खेत से पुदीना तोड़ा, खेत से नहीं गमलों से एक्चुअली, गमले से पुदीना तोड़ा ताकि मैं चटनी बना सकूँ। अब मैं जाके मूंगफली और पुदीने की और इमली की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि चटनी तो मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल के साथ, अरहर की दाल के साथ तो बहुत ही टेस्टी होती है। इससे चटनी मेरे अलावा कोई ज़्यादा खाता नहीं है हमारे घर में, मैं ज़्यादा खाती हूँ। और भाई दिन में तो मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने, तहलका ही मचा दिया। हम सो ही आराम कर रहे थे सब लोग खा पी के, 3:45 बजे करीब, तो हल्ला मचाया जोर जोर से, सांप 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 करके। मैं भी उठ के आई, सब उठ के आ गए, मेरी सास वगैरह सब, कहाँ है कहाँ है कहाँ करके, पता नहीं वहाँ गली में बता दिया कि वहाँ है। कितना छोटा सा, इतना सा बड़ा सांप है, ये है वो है करके, काले रंग का, पीले रंग का, पता नहीं कि क्या बोला। हमने बहुत ढूंढा, लीजिए हमें कहीं सांप नहीं दिखा और हमारी नींद भी खराब हुई। और 1 घंटे तक हम उसे ढूंढते रहे। हमने सांप वाली दवाई भी डाली, एक पाउडर आता है दानेदार ब्लैक रंग का, वो भी डाला पूरा उसमें। और सांप तो हमें दिखा नहीं जाते हुए वापस, लेकिन वो ही लगा होता है, दिख गया सांप है सांप है। अब पता नहीं उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है या सच में उसे सांप दिखा था, लेकिन फिर भी दवाई तो हमने डाल दी थी प्रिकॉशंस के लिए। और फिर हमें सांप नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमारा टाइम जरूर वेस्ट हुआ। 1.5-2 घंटे हमारे उस सांप को ढूंढने में लग गए थे, जो वहाँ हमें दिखा ही नहीं। और ये हमारी गली के बाहर जो मेन सड़क को जाती है, जो रोड, वहाँ का एरिया है। और यहाँ पे इस वक्त खेतों में भिंडी और लगी हुई है और मक्की भी लगाई हुई है। यहाँ से हम भिंडी भी ले लेते हैं कभी कभी, जब मंडी जाने का मन नहीं होता। फ्रेश भिंडी मिल जाती है एकदम से, सब्जियाँ अगर बोई हो तो फ्रेश मिल जाती है यहीं पर। और इसके बगल में ये जो नर्सरी में मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में जो नर्सरी दिखाई थी ना, वो इसी के बगल में है। और फिर से फिर हम लोग ये वापस आ गए अपने घर। डॉग में बहुत परेशान कर रहा था और 2-4 कुत्ते और आ गए। जैसे मैंने आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि उन डॉग्स के साथ खेले, लेकिन अंकल ये अपने रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उसको वापस लेकर आ गए। तो आज मैंने एक शेर और लिखा है, शायरी लिखी है थोड़ी सी, जो मैं आपको सुनाती हूँ। गुजर गए वो मेरे पहलू से, रह गुजर की तरह, समझे थे जिन्हें हम सफर की तरह।
और प्लीज़ बताइएगा आपको शायरी और कविताएँ कैसी लगती हैं? रहेगा मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार और तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।